सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपके 24 में ईयर में जो पूछे गए थे वो हो गए हैं सारे पेपर, और यूपीएसआई 2026 में पूछे थे उनके सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट करेंगे 25 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट 2 का पेपर है जिसका क्वेश्चन नंबर है 121। क्वेश्चन में दिया है, अगर 70 व्यक्ति, देखिए 70 व्यक्ति हैं 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगना है। पहली कंडीशन के मेन, उनका टाइम, डेज और क्षमता, डिवाइड में आता है उनका काम, बराबर में दूसरी कंडीशन के मेन, उनका समय, उनके दिन, उनकी क्षमता, और डिवाइड में आता है उनका काम। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से जो भी आपको दिया वही कंडीशन यूज कर लेंगे। देखिए पहली कंडीशन के व्यक्ति दिए, व्यक्ति रखेंगे, कितने मीटर लंबी दीवार, यानी ये उनका काम है, कितने मीटर लंबी दीवार बनाना ये उनका काम है। तो काम कितना दिया है 98। फिर दिन दिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे डेज से। देखिए टाइम नहीं दिया, क्षमता नहीं दिया, तो जो नहीं दिया होगा उसे नहीं लिखेंगे। देखिए इक्वल लगाएंगे, दूसरी कंडीशन के कितने व्यक्ति हैं 40 व्यक्ति हैं, और कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे, यानी कितना काम कर सकते हैं वो। अब कितने दिन में, 12 दिन में, इनके दिन दिए 12। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 7 से 98 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। देखिए वर्क, काम को इधर ले आएंगे तो ये हो गया काम, ये 14 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई, देखिए 2 4 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 8 से तो क्या आता है 112, यानी कि कितने मीटर लंबी दीवार बना लेंगे 40 व्यक्ति 12 दिन में, 112 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 122 है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। देखिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तोलने की बजाय कितना तोल रहा है 950 ग्राम, यानी कस्टमर को 50 ग्राम कम दे रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट कमा रहा है ग्राम में, 50 ग्राम का। किस पर, कस्टमर को क्या दे रहा है, देखिए ये तो वो खुद लेके आया, कस्टमर को दे रहा है 950 ग्राम, तो 950 ग्राम पर 50 रुपए का फायदा, 50 ग्राम का फायदा ले रहा है इंटू 100, तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। अब इसे सॉल्व करेंगे देखिए 0 से 0, 5 से कैंसिल करेंगे, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 19 टाइम, मल्टीप्लाई 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/19, और 19 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 5, उसे यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड में 19, यानी 5/19 परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इतने ग्राम की बजाय इतने ग्राम तो दिया तो कितने का फायदा हुआ। तो 1 किलोग्राम देना था, दे कितना रहा है 950 ग्राम तो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे 1000 से 950, यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ 50 का, किस पर 950 पर, तो इसे इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ इसे 5%, यानी 5/5/19%। देख साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 123। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, यानी कि एक पेंसिल को 2.5 रुपए में बेचा तो लाभ कितने का हुआ 110 रुपए का, तथा 1.75 रुपए की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी। देखिए यहां से सिंपल सा, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें तो एस पी माइनस पी, पी को इधर ले गए सी पी को इधर ले, यानी क्रय मूल्य को। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। अगर सी पी निकालें तो लॉस, देखिए इस सी पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा लॉस प्लस एस पी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितने की प्रति पेंसिल है 2.5 रुपए की प्रति पेंसिल है, और बेची कितने में 110 पेंसिल, यहाँ से निकाल लेंगे क्रय मूल्य।
तो पहली कंडीशन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए प्रति दर में पेंसिल, एक पेंसिल 2.5 रुपए की है तो ज्यादा पेंसिल होंगी, तो पेंसिल को मान लीजिए एक्स पेंसिल थी तो एक्स लगा देना इसके साथ। अब ये हो गई टोटल पेंसिल माइनस कितने का प्रॉफिट हुआ 110 का, तो ये आ गया इसका क्रय मूल्य। सेम ऐसे ही करेंगे दूसरे में 1.75 प्रति दर, यानी एक पेंसिल कितने की थी 1.75 की, तो लॉस कितने का होगा 55 रुपए का। तो एक पेंसिल 1.75 की है तो इसके साथ एक्स लगा देंगे, यानी ये सब पेंसिल की कीमत हो गई, कितने में बेची। देखिए ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी 2.5x माइनस 110 इक्वल टू 55 प्लस 1.75x। अब यहां से देखिए ये हो गया 2.5x, 1.75 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 55, 110 को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा प्लस का। 2.5 में से 1.75 माइनस करेंगे तो 0.75x बचेगा, इनको प्लस करेंगे तो 561 यानी 165। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 165 डिवाइड में 0.75। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरोज आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरोज आ गए, ये हो गया 1.75। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 220, यानी कितनी पेंसिलें थी 220 पेंसिल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतनी पेंसिल, इतने ऑब्जेक्ट थे इतने के लाभ से बेचे, फिर इतने ऑब्जेक्ट थे इतने हानि से बेचे, तो यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत दी है, एक पेंसिल की। तो देखिए लाभ का फॉर्मूला लगा दिया, हानि का लगा दिया, दोनों के क्रय मूल्य निकाल लिए। एक पेंसिल कितना है 2.5 रुपए की है तो इसके साथ एक्स लगा दिया, यानी टोटल पेंसिल का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर कर दिया, दोनों के क्रय मूल्य को इक्वल रख दिया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 220। तो ऑप्शन हो गया, देखिए ये दोनों सेम ऑप्शन होगा, ये होगा ए ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 220 पेंसिलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए, हर वर्ष इसमें इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद कितना आएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, देखिए 50,000 क्रय मूल्य है, पहले इसके निकाल दीजिए 12%, या 12% की कमी आ रही है तो उसका 88% निकाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अगर इसका 88% निकालेंगे, क्योंकि 12 टोटल कितना होता है 100%, 12% की कमी आ गई तो कितने परसेंट बचा 88%, तो इसका 88% निकाल देंगे। इसका 88% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 00, ये हो गया 4 8 जा, देखिए 5 8 जा 44, ये हो गया 44, यानी कि 44,000। अब पहले साल गिर के कीमत कितनी हो गई 44,000, ये हो गई फर्स्ट ईयर की। अब नेक्स्ट सेकंड ईयर में फिर से 12% गिर जाता है तो 44,000 का फिर से 88% निकाल देंगे, तो फिर से 88% सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 440 मल्टीप्लाई 88, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4488 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 32, 3 32 और 3 कितना होगा 35। सेम ऐसे ही है 0253, तो ये जाएगा 02783, यानी कि लास्ट में जो कीमत आएगी 38,720 रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो स्कूटर का मूल्य दिया था, अब 2 साल में 12% गिरता है, या तो आप ऐसा करिए इसका 12% निकालेंगे तो 6,000 आएगा, फिर 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 44,000 आएगा, या आपको डायरेक्ट करना है तो 12% को 100 में से माइनस करेंगे तो 88% बचेगा, तो 88% निकाल देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 44,000। फिर 40, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, फिर 44,000 को 1000 का फिर से 88% निकाल देंगे तो कितना आएगा 38,700। तो 2 साल में कीमत गिर के 50,000 से कितनी हो जाती है 38,720 रुपए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए 1 से 50 तक यानी 1 2 3 ऐसे ही करके कहां तक जाएंगे 50 तक। अब इनके बीच का अंतर समान है, जब अंतर समान होता है और आपसे औसत पूछे तो औसत के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, पहली वाली वैल्यू प्लस लास्ट वाली वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है और आ जाएगा आंसर। ये हो गया 51/2, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25.5। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना हो गया
25.5 यानी ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस सेम रहता है तो फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 पेपर का। ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की औसत आयु क्या है। देख, कभी भी किसी भी संख्याओं का औसत दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो औसत का फॉर्मूला होता है औसत इज इक्वल टू योग बट्टे संख्या। ये औसत का फॉर्मूला है, योग बट्टे संख्या। तो योग हमेशा औसत दिया हो तो वहां पे निकाला जाएगा योग। योग कैसे आएगा, औसत का गुणा कर देंगे संख्या से, तो यहां से आ जाएगा योग। देखिए, तो यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, इनका निकालेंगे योग। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको योग निकालना है। ए बी सी, इनका औसत कितना है 25। ये कितने परसेंट है 3%, तो संख्या कितनी हो गई 3। तो 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया 75। यानी कि ए बी सी की औसत आयु का योग कितना हो गया 75 वर्ष। फिर दिया ए और बी की औसत आयु, तो फिर निकालेंगे ए और बी, इनका योग निकालेंगे। तो इनका योग निकालेंगे तो इनकी औसत आयु कितनी है 28। अब ये कितनी पर्सन है, संख्या कितनी हो गई ए और बी 2 पर्सन हो गए। तो 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56। यानी ए बी सी की औसत आयु का योग हो गया 75 वर्ष और ए और बी की औसत आयु का योग कितना होगा 56। फिर पूछा है सी की आयु क्या होगी। अब इन्हें माइनस कर देंगे। देखिए, ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ क्या बच गया सी। तो सी इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, ये हो गया 9 और 1 यानी 19 वर्ष। तो सी की औसत आयु कितनी हो गई 19 वर्ष। ये हो गई सी की औसत आयु कितनी 19 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का कितना हो गया, क्या ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है संख्याओं का आपको औसत दे रखा हो तो वहां पर आपको संख्याओं का योग निकालना है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना, औसत कितना था 25, संख्या थी 3 उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो योग कितना आ गया 75। फिर आगे दो संख्याओं का औसत कितना दिया था 28 और संख्या कितनी हो गई 2, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो योग कितना आ गया 56। इनको माइनस कर दिया तो यहाँ सी बच गया, इसको माइनस किया तो कितना हो गया 19 वर्ष। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक सही प्रश्न है एक गलत प्रश्न है। तो सही को मान लीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सही मान लीजिए x और गलत मान लीजिए y, सिंपल। अब इन दोनों को मिला के, सही गलत को मिला के प्रश्न कितने हैं 120, तो सही प्लस गलत इनको मिला के प्रश्न कितने हो गए 120। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक सही के लिए कितने अंक है 5 अंक और सही को माना क्या है x, तो ये हो गया 5x। अब प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, काटने का मतलब माइनस के 2y, क्योंकि गलत को y माना है और इन दोनों को मिला के अंक कितने बैठ रहे हैं 285। अब देखिए यहाँ पर हमें सही पूछा है यानी x की वैल्यू पूछा है तो y को समान कर लीजिए, यहाँ y के साथ 2 है तो ऊपर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2x। अब इस 2 का सब में मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू 2y और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। अब इसे रखेंगे 5x माइनस 2y इक्वल टू 285। अब देखिए यहाँ पर y समान हो गया, y समान हो गया तो क्या करेंगे इन्हें प्लस कर देंगे, बस इससे कैंसिल हो गया। 5 और 2 कितना हो गया 7x और इधर इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो गया 5 12 5 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 7 5 जा 35। तो यानी सही अंक कितने हैं 75। तो यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग किया है। विलोपन विधि अपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी हुई विलोपन विधि। सही को x मान लिया था, गलत को y मान लिया, दोनों को मिला के प्रश्न बैठ रहे थे 120 और सही अंक 5 थे और गलत अंक 2 काट लिए गए थे और इन दोनों को मिला के 285। अब सही की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालनी थी तो y को समान कर लिया। देखिए y के साथ यहाँ 2 है, ऊपर 2 नहीं है तो ऊपर वाले समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 2 7 हो गया, इनको प्लस किया 7 से डिवाइड किया कितना होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर कितना है 289 प्लस के 187।
माइनस उसका स्क्वायर है -589 -187 का होल स्क्वायर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर समझिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपको दिया हो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में दिया हो a इंटू बी माइनस बी इंटू ए। तो इसका अगर यहाँ प्लस है तो इसका आंसर 2 होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो इसका आंसर 4 होगा। बस इतना याद रखना है आपको। देखिए a प्लस बी का दोनों प्लस होके स्क्वायर हो रहा हो, दोनों माइनस होके स्क्वायर हो, और नीचे इनका मल्टीप्लाई हो, तो इसका आंसर 4 होगा। और अगर यहाँ पर दोनों का प्लस करके स्क्वायर हो रहा हो, बीच में प्लस दिया हो, दोनों का माइनस करके स्क्वायर हो, और डिवाइड में आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो, तो उसका आंसर 2 होगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं। तो इसे करते कैसे हैं, देखिए अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, डिवाइड में ए बी है, तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और डिवाइड में कितना है ab। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 और 2 4ab, डिवाइड में ab है, इससे a कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4। ये इसका प्रूफ है। तो कभी भी दोनों के वर्ग एक बार ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट, और बीच में माइनस हो तो 4 आंसर, और बीच में प्लस हो तो 2 आंसर। इसको आपको याद रखना है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 129 है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 में प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। यानी कि 4 अंकों की कोई संख्या बतानी है जो इनसे विभाजित हो, और शेषफल जितना बचता है उसमें वो प्लस कर देना है, यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, इनसे भाग देने पर कह रहा है तो इसका ले लेंगे, इन सब का लेना है एलसीएम। जिससे भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उन सभी नंबर्स का ले लेना है एलसीएम। अगर इनका एलसीएम लेंगे, देखिए 18, 21 और 24, इनका एलसीएम लेंगे तो इनमें से कॉमन क्या है, देखिए ये सभी किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो यहाँ से 6 कॉमन है, यहाँ से 7 कॉमन है, यहाँ से 8 कॉमन है। अब इनका आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 504, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा 504। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, जितनी अंक कहता है उतनी बार आपको 9 लिख देना। अब जो भी एलसीएम आया, एलसीएम से कर देना इसमें भाग। अगर इसमें भाग लगाते, अगर 1 टाइम भाग देंगे तो ये आएगा, इसे माइनस करेंगे तो 594, 9 लेके आएंगे। अब इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, इसको माइनस करेंगे तो ये 324। शेषफल कितना बचा, 423। जो शेषफल बचेगा वही इसी 4 अंकों की संख्या में से माइनस कर देंगे हमेशा। तो ये कितना बच गया आपका 6, 7, 5 और ये हो गया 9। यानी कि जो एलसीएम आया था, एलसीएम से 4 अंकों की संख्या में भाग लगाया, जो शेषफल बचेगा उसी 4 अंकों की संख्या में से माइनस कर देंगे। यानी ये संख्या है जो इनके एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होगी, जहां शेषफल नहीं बचेगा। अब क्वेश्चन में बोला प्रत्येक संख्या को भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, तो 7 शेषफल बचता है, इसका मतलब जो आंसर आया उसमें कितना प्लस कर देना है, 7 प्लस कर देना है। तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 589, यानी ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 9585। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24 प्रत्येक में भाग देने पर शेषफल 7 देती है, तो प्रत्येक से भाग देने पर पहले इनका एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम से 4 अंकों की संख्या में क्या करना है, डिवाइड देना है। जो शेषफल आएगा वही 4 अंकों की संख्या में से माइनस कर देना। अगर ये कहता कि वो संख्या क्या है जो 18, 21, 24 से विभाजित होगी, तो आंसर हो जाता 9576। पर यहाँ पे बोला गया है 7 शेषफल देता है, तो इसी में 7 प्लस कर देना है, तो आंसर ये हो गया। तो एक ये क्वेश्चन होता है वो संख्या पूछी जाती है, एक ये शेषफल वाला आता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 130 है। 360 मीटर यानी 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में 36 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो किसी
दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो, किसी ब्रिज को पार कर रही हो, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही हो। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन की स्पीड प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ और डिवाइड में समय, ये फॉर्मूला लगता है। अब देखिए ट्रेन की स्पीड पूछी है, प्लेटफॉर्म में स्पीड हमेशा क्या होती है, प्लेटफॉर्म तो कहीं जाता नहीं, तो स्पीड क्या हो गई 0। अब कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 360 और समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म यानी जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी प्लेटफॉर्म की है, तो 360 उसकी हो गई। और समय कितना लग रहा है 36 सेकेंड। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड में 36, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। पर आंसर किसमें दिया है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे आप 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, देखिए 5 से 4 बार कैंसिल हो गया, तो 4 × 18। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया ऑप्शन बी। तो ट्रेन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको ये ट्रेन के क्वेश्चन अच्छे से कर लेने। ट्रेन की स्पीड प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड इक्वल टू ट्रेन जिस चीज को पार कर रही हो उसकी दोनों की स्पीड को ऐड करना, दोनों की लंबाई टोटल टाइम। प्लेटफॉर्म में कोई स्पीड नहीं होती, ट्रेन की पूछी थी। अब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की समान लंबाई है, तो समान लंबाई 360 डिवाइड में 6, इसका आंसर आता है 20 मीटर पर सेकेंड। पर आंसर पूछा था किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू को किलोमीटर में चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड से, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से इसे 4 टाइम कैंसिल कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई किया 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए किसको पार कर रही है व्यक्ति को, तो ट्रेन की गति प्लस पर्सन की गति यानी व्यक्ति, ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति की लंबाई डिवाइड में टी। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति खड़ा है तो उसमें कोई गति नहीं होगी, यानी ट्रेन में ही गति होगी, व्यक्ति की गति क्या होगी 0। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 और व्यक्ति की लंबाई हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं यानी कि ऑलमोस्ट 0, व्यक्ति की लंबाई नहीं नापी जाती। और समय कितना हो गया 15 सेकेंड। देखिए 5 से इसे कैंसिल करेंगे, ये 5 5 जा 25 50 हो गया, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की गति आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। पर इसे पूछा है आंसर किसमें किलोमीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे, जो भी आंसर आया उसमें 18/5 यानी 18/5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है आपको, तो जो भी वैल्यू है उसका 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से इसे कैंसिल करेंगे 10 टाइम और 3 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम। 10 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी ट्रेन की गति, तो ट्रेन की गति क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। धातु की दो गोलाकार गेंद ए और बी, दो गोलाकार गेंद है धातु की, ये ए गेंद है और ये बी गेंद है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये दो गोलाकार गेंद हो गई। इस प्रकार है कि एक का व्यास ए का व्यास बी के व्यास का दुगना है, इसका जो व्यास है बी का मान लीजिए डी है और ए इसका दुगना है, ये कह रहा है। तो देखिए त्रिज्या, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या क्या होगा व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या होगी त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई, यहां से अगर व्यास की वैल्यू निकालें तो कितना, देखिए त्रिज्या में निकालें तो कितना हो जाएगा 2r, और यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 2r। अब यहां से 2 2 जा ये हो गया 4r और ये हो गया 2r, 2 से इसे कैंसिल कर लो, देखिए ये हो गया 4r और ये हो गया 2r, यानी एक बी का जो व्यास है ए का जो व्यास है बी के व्यास का दुगना है, तो बी के व्यास का हो गया ये दुगना।
और व्यास व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये आ गया त्रिज्या। व्यास से क्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी के आयतनों का अनुपात बताइए। देखिए ए का आयतन और बी का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखिए, यहां से व्यास दे रखा है कि इसका बी का जो व्यास है ए का व्यास का दुगना है, मतलब ए का व्यास है बी के व्यास का दुगना है। तो यहां से व्यास पर हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या होता है, त्रिज्या आर क्यूब। तो हमें चाहिए त्रिज्या, तो व्यास से त्रिज्या कैसे निकालेंगे। देखिए ये हो गया 2d और ये 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या हो गई r, यानी यहाँ से त्रिज्या आ गई r। और ये हो गया 2r, तो यहाँ से त्रिज्या क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, व्यास का हाफ। तो देखिए यहाँ तो त्रिज्या r हो गई, दूसरे में 1/2 पाई r, यहाँ पर त्रिज्या क्या क्या आ गई, व्यास का आधा, व्यास का आधा, d का क्यूब। और यहाँ पर r की जगह क्या पुट कर देंगे, d, तो यहाँ तो d हो गया सिंपल। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, कट गया जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यूब अनुपात, ये हो गया डी की घात 3 और 2 की घात 3 कितना होता है 8। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1:1/8, 8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में ये बोला था कि जो ए का व्यास है बी के व्यास का दोगुना है, तो बी का व्यास मान लीजिए 2d है और इसका 2d। अब व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो यहाँ पे 2d इक्वल टू 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई d, d इक्वल टू 2r क्योंकि त्रिज्या का दुगना। अब त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है तो उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो त्रिज्या की वैल्यू क्या है, व्यास का आधा। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ r आता है तो r की वैल्यू पहली कंडीशन में क्या हो गई d, तो d क्यू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। r की वैल्यू दूसरी कंडीशन में क्या है d/2, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये हो गया डी क्यू, ये डी क्यू अपॉन 8, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, 1:1/8, 8 को इधर ले जाएंगे तो 8:1। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। सिर्फ आपको मेंसुरेशन का है ये, क्षेत्रमिति का, इसमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए।